आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। ईएमआई के नाम पर डर और धमकी, वसूली एजेंट या गुंडागर्दी का लाइसेंस, फोन कॉल से मानसिक प्रताड़ना, कई मामलों में आत्महत्या। आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, जानना है जरूरी। आज हम आपको बताएंगे कि ईएमआई वसूली को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नियम और गाइडलाइन क्या है और आम नागरिकों के अधिकार क्या है। जहां एक ओर आरबीआई के नियम में साफ लिखा है कि बैंक के कर्मचारियों के अलावा कोई और व्यक्ति रिकवरी कॉल नहीं कर सकता, वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने वसूली के लिए निजी गुर्गे पाल रखे हैं जो न सिर्फ वसूली के नाम पर ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं बल्कि मानसिक प्रताड़ना भी दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए बताते हैं पूरा मामला, वो भी विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कमर गौर। जैसा कि इस वक्त मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने खड़ा हूं। आपको मैं बता दूं कि बैंक होते हैं आम जनता की सुविधा के लिए, ताकि जनता यहां पे अपने खातों की लेन देन कर सके, साथ ही सरकार या बैंक से मिलने वाली जो लोन है उसका लेन देन कर सके। लेकिन परेशानी जनता को तब आती है जब वो लोन लेते हैं और उनसे वसूली की जाती है। आरबीआई के नियम के अनुसार बैंक का जो बैंक के जो लोग होते हैं, बैंक के जो कर्मचारी होते हैं, उनके ज़रिए रिकवरी का फ़ोन लगाया जाता है लोन के लिए। लेकिन अब बैंकों ने एक नया ही सिस्टम शुरू कर दिया है और वो ये सिस्टम है कि ये आउटसोर्स से रिकवरी एजेंटों को हायर करते हैं और ये रिकवरी एजेंट आम जनता जो लोन लेती है उनको वसूली के लिए, अपनी ईएमआई की वसूली के लिए उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। प्रेशर भी ऐसा कि उन्हें धमकाया और डराया जाता है। चलिए इन सब चीज़ों को लेकर आज हम निकले हैं ग्राउंड जीरो पे और आपको हम बताएंगे कि ये बैंक रिकवरी के नाम पे किस तरह की मनमानियां कर रहे हैं। देश भर से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही है कि बैंक और फाइनेंस कंपनियां ईएमआई वसूली के लिए आउटसोर्स रिकवरी एजेंट नियुक्त कर रही है। ये एजेंट लगातार फोन कॉल करते हैं, घर पर पहुंच जाते हैं, डराने धमकाने की भाषा तक का इस्तेमाल करते हैं और कई बार तो खुद को बैंक अधिकारी बताकर मानसिक दबाव भी बनाते हैं। कुछ मामलों में यह दबाव इतना ज्यादा रहा कि लोगों ने इससे तंग आकर आत्महत्या तक कर ली। सवाल यही है, क्या बैंक को यह अधिकार प्राप्त है? दरअसल बैंकों के अधिकारियों का कहना है कि उनके रिकवरी ऑफिसर हर जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए आरबीआई से अनुमति लेकर उन्होंने वसूली का काम आउटसोर्स एजेंसियों को सौंपा है। आरबीआई की गाइडलाइन में आउटसोर्सिंग की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ सख्त शर्तें भी रखी गई है जिसका पालन अनिवार्य है। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी वही होना चाहिए जो बैंकिंग के नॉर्म्स को कवर करती हो, जो वसूली के नॉर्म्स को कवर करती हो। अमूमन देखा ये जा रहा है कि जो आउटसोर्सिंग के नाम से जो है वो रंगदार लोग जाते हैं और वो बदतमीजियां करते हैं, वो टॉर्चर करते हैं। इससे लोगों ने सुसाइड भी किया है। ये सही है? हाँ, ये बहुत सारे केसेस हुए हैं कि बहुत सारे सुसाइड हुए हैं, उनकी बदतमीजी चरम सीमा पे आ गई हैं और वो बेसिक उनका काम होता है कि वो डराएं। जो किसी भी तरह की एक्टिविटी, इस तरह की एक्टिविटीज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आती है और ये आपराधिक मामला बनता है। बैंक अपनी वसूली के नॉर्म्स उनको समझाइश दे के कर सकता है, उनके घर पे जाके बता सकता है, उनको नोटिस दे सकता है, उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करने का अधिकार उसको नहीं है। कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको पुलिस की कस्टडी मिलती है, उससे वो अपना कब्जा या वो सारी चीज़ें कवर कर सकता है। उसमें कहीं भी ऐसा रोल नहीं है कि आप उनको डराएं या धमकाएं। अगर वो डरा धमका रहे हैं तो बैंक मैनेजर की तरफ से अगर नियुक्त है तो बैंक पे ही मैनेजर या ऑफिसर्स पे भी केस बनता है। तो सिंपल है, आरबीआई की गाइडलाइन में आउटसोर्सिंग का जिक्र ज़रूर है, लेकिन आउटसोर्सिंग को कैसा इम्प्लीमेंट करना है वो बैंक जैसा करती थी उसी को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि वो जब पहुँच नहीं पा रहे हैं इसीलिए वो उनको अपॉइंट करते हैं।
आरबीआई के नियम साफ कहते हैं कि रिकवरी एजेंट ना ही अपशब्दों का प्रयोग कर सकता है और ना ही डरा या धमका सकता है और ना ही लगातार फोन करके मानसिक प्रताड़ना दे सकता है। रात के समय कॉल करना, परिवार के सदस्यों को डराना या बदनामी की धमकी देना, ये सभी कृत्य आपराधिक श्रेणी में आते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट डराता धमकाता है तो यह मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध बनता है। बैंक या उसका एजेंट किसी भी हाल में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर रिकवरी एजेंट बैंक मैनेजर या फिर बैंक अधिकारी की ओर से नियुक्त है तो उसकी हरकतों की जिम्मेदारी सीधे तौर पर बैंक और मैनेजर पर आती है। मतलब साफ है कि बैंक यह नहीं कह सकता है कि एजेंट ने किया, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन में आउटसोर्सिंग का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बैंक अपने नियम बदल दे। जो प्रक्रिया बैंक खुद अपनाता था वही प्रक्रिया आउटसोर्स एजेंसी को भी अपनानी होगी, ऐसा नियमों में उल्लेख है। ईएमआई एक वित्तीय जिम्मेदारी है, लेकिन यह मानसिक प्रताड़ना का लाइसेंस नहीं है। बैंक को वसूली का अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। आरबीआई की गाइडलाइन स्पष्ट है कि डर, धमकी और टॉर्चर किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। अगर आप या आपके परिवार के साथ ऐसा होता है तो चुप मत रहिए, कानूनी रास्ता अपनाइए और अपने अधिकारों के लिए आवाज जरूर उठाइए। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।